सुर्ख गुस्से वाली मुर्गी और मीठी पीली चिड़िया। सुर्ख मुर्गी का नाम लाली था। वो एक बड़ी सी बोसीदार झोंपड़ी के करीब खुले सहन में रहती थी, जहां आदेर अलिफादेर बिखरे घास के तिनके, खुश्क पत्ते और कुछ टूटी हुई टोकरियां पड़ी रहती थी। लाली का जिस्म बड़ा, रों में सुर्खी की चमक और मिजाज कुछ ज्यादा ही गर्म था। जरा सी आवाज, थोड़ी सी हरकत या कोई मामूली सी बात भी हो, वो फौरन गुस्से से फड़क उठती। दूसरे जानवर इससे डरते थे, खास तौर पर चूजे तो उसके करीब जाते ही ना थे। उसी सहन में एक नन्ही सी पीली चिड़िया भी रहने लगी थी, जिसका नाम मीठो था। इसके पैरों का रंग सूरज की किरणों जैसा नम, आंखें ख्यालों की तरह मासूम और आवाज ऐसी जैसे किसी ने छोटी सी घंटी होले से बजा दी हो। मीठो बहुत हल्की फुल्की तबीयत की मालिक थी, हर एक से प्यार से मिलती और किसी के दिल में जगह बनाना से अच्छी तरह आता था। एक दिन सुबह सवेरे सूरज ने अपना चेहरा आसमान की ओट से निकाला ही था कि लाली ने जोर जोर से बांग दी। मीठो, जो करीबी दरख्त की शाख पर बैठी धूप की तमाजत में अपने पैरों को सिखा रही थी, चौंक गई। लाली गुस्से से मिट्टी में ठोनेगी मारती, आदेर अलिफादेर फुरती और अपने बोबोहाने में मगन थी। मीठो ने नीचे झांका और आहिस्ता से पूछा, लाली बहन, सब खैरियत तो है? आज आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। लाली ने सख्त लहजे में जवाब दिया, खैरियत? कहाँ की खैरियत? सहन में रात कोई आया था। मेरा अनाज बिखरा हुआ है और कौन जाने कौन सी चीज अलिफाटे कर ले गया। मैं सबको कह रही हूं, यहाँ कोई अमन से रहने नहीं देता। मीठो ने प्यार से कहा, अरे लाली बहन, कभी कभी हुआ कि झोंके भी चीजें बखेर देते हैं। शायद कोई नहीं आया होगा। लेकिन लाली ने मुंह प्याला लिया, नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। बस मैं सबसे नाराज हूं। मीठो इसकी बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि गुस्से में लाली से बहस करना बिला फायदा है। मगर उसके दिल में ख्याल आया कि लाली का गुस्सा कम करना चाहिए। वो चाहती थी कि सहन में सब एक दूसरे के साथ शेर और शुक्र रहे। दिन गुजरता गया। दोपहर को सहन में हल्की हल्की हवा चलने लगी। मीठो अपने घोंसले के लिए कुछ तिनके जमा करने जमीन पर उतरी। वो बहुत एहतियात से लाली के पास से गुजरी ताकि उसे तंग ना करे। लेकिन जैसे ही लाली ने इसे देखा, फौरन बोल अलिफाटे, अरे अरे, मेरे तिनकों के पास क्या कर रही हो? मीठो ने नरमी से कहा, मैं तो अपना घोंसला बना रही हूं, आपके तिनकों को हाथ भी नहीं लगाया। लाली कुछ देर उसे घूरती रही, फिर अपनी चोंच दूसरी तरफ मोड़ कर बड़बड़ाई, सब ही कहते हैं कुछ नहीं किया, मगर नुकसान तो हो ही जाता है। मीठो अफसुर्दा होकर पीछे हट गई, लेकिन लाली के इस रवैये से ज्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं हुई। इसने सोचा कि गुस्से के पीछे कोई ना कोई दर्द होता है। शायद लाली तन्हा है, शायद उसे किसी की जरूरत है, शायद वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती। अगले दिन सुबह हुई तो मौसम कुछ उदास था। गर्द आलूद बादल आसमान पर चुपके से जमा हो रहे थे। हवा में नमी थी, जैसे बारिश अपनी आमद की इत्तला दे रही हो। सहन के कोने में लाली अकेली बैठी थी। इसका गुस्सा आज कम कम लग रहा था, जैसे कुछ की कमी महसूस हो रही हो। मीठो आहिस्ता से इसके करीब आकर, क्या हुआ लाली बहन, आप आज खामोश क्यों हैं? इस बार लाली ने गुस्से के बगैर जवाब दिया, बस कुछ नहीं, थोड़ी थकावट है शायद। मीठो ने जरा मजीद नजदीक है नरमी से पूछा, आपके अपने तो बहुत कम हैं, शायद आपको किसी साथी की जरूरत है। लाली ने हैरत से अपनी छोटी सी आंखें फैलाएं, साथी? मेरे साथ कौन रहेगा? मैं तो सबसे गुस्से में रहती हूं, सब मुझसे दूर भागते हैं। मीठो मुस्कुराकर बोली, लेकिन मैं नहीं भागती। मैं समझती हूं कि आपका दिल बुरा नहीं, बस आप डरी हुई हैं। ये बात लाली के दिल को छू गई। वो चौंकी, गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज में सख्ती की जगह मुलायमत आ गई। हाँ, शायद मैं कभी कभी डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई मेरी चीजें ले जाएगा या मुझे नजरअंदाज कर देगा। मीठो ने सर हिलाया। जो लोग खुद को बेसहारा महसूस करते हैं, वो अक्सर गुस्से में नजर आते हैं। अगर आप चाही तो मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ। लाली ने कुछ लम्हे सोचा। इसके दिल के अंदर जैसे कोई नर्म सी घंटी बजी। दोस्त? मुझे कभी कोई दोस्त नहीं मिला था। अगर तुम चाहती हो तो हाँ, मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। पहली बार लाली के चेहरे पर गुस्से की जगह हल्की सी खुशी झलकी। मीठो ने शुक्रगुजार होकर पैरों को जुम्बिश दी। इसी वक्त आसमान ने गरज कर ऐलान किया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवा तेज हो गई। सहन में पानी जमा होने लगा।
मीठो ने एक छोटा सा तिनका पकड़ा और जल्दी से दरख्त की तरफ उड़ने लगी, मगर हुआ कि जोर से वो लड़खड़ा गई। लाली ने फौरन दौड़कर छोटी चिड़िया को अपने पाँव में छुपा लिया। आओ, बारिश से बचकर मेरे पास रहो। मीठो हैरान रह गई। आपने मुझे बचाया, लाली ने आज पहली बार मुस्कुराकर कहा। दोस्तों की हिफाजत करना जरूरी है। बारिश खत्म हुई तो मीठो और लाली दोनों ने एक दूसरे को देखा। लाली के चेहरे पर अब ना गुस्सा था, ना बेचैनी, बल्कि सुकून। और मीठो खुशी से बोली, देखिए लाली, जब दिल में मोहब्बत हो तो गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। लाली ने सर हिलाया। और जब साथ में दोस्त हो तो तन्हाई भी खत्म हो जाती है। इस दिन के बाद लाली का गुस्सा अक्सर कम रहने लगा। वो मीठो के लिए बीज तलाश करती और मीठो लाली के लिए गीत गाते। सहन में अब सिर्फ झगड़ों की आवाजें नहीं, बल्कि दोस्ती, नरमी और खुशी के रंग बिखरने लगे। यूसुफ गुस्से वाली मुर्गी और मीठी पीली चिड़िया ने सबको सिखाया कि नरम दिल कभी कमजोर नहीं होते, बल्कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो गुस्से को मोहब्बत में बदल देते हैं।